बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? एक तरफ देश में महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें, आरक्षण की मांग, बराबरी के वादे, और दूसरी तरफ वही नेता जिनके हाथ में कानून बनाने की ताकत है, उनकी जुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो समाज को शर्मिंदा करते हैं। एक तरफ देश में महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए कानून और आरक्षण की बात हो रही है, महिला सम्मान के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े नेताओं के बयान ही इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर देते हैं। सोचिए, जब नेता कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना है, उन्हें सम्मान देना है, और फिर वही लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि बिना किसी पुरुष के सहारे महिलाएं राजनीति में नहीं आ सकती, तो सवाल उठना लाजमी है, ये सम्मान है या अपमान? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी, मैं हूँ आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल बिहार की राजनीति में महिलाओं को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां देश में महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, नेताओं द्वारा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में आने वाली ज्यादातर महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि बिना पुरुष नेताओं के संपर्क में आए महिलाएं राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती। आगे अपने शब्दों के मर्यादाओं को लांघते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 90% महिलाओं को राजनीति में आने के लिए नेताओं के बिस्तर से गुजरना होता है। जरा आप भी ये बयान सुन लीजिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नई संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ, तब शोषण। पप्पू यादव का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है। क्या यह बयान सिर्फ एक झलक है जो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जिंदा है? अगर कोई नेता ये कहे कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे महिला समाज को राजनीतिक बाजार में जलील करने वाला एक बड़ा ही राजनीतिक और भद्दा मजाक है, जो आज एक तरफ दावे कर रहा है कि महिला को समाज में आगे बढ़ने का अधिकार मिले, तो वहीं दूसरी तरफ उसे शब्दों के वार से बेइज्जत किया जा रहा है। और फिर राजनीति में ही जवाब आता है। अनंत सिंह जैसे नेता सामने आकर पलटवार करते हैं और अनंत सिंह कहते हैं पप्पू यादव पागल हो गए हैं। पहले अपनी पत्नी को देखें, क्या कुछ कहा अनंत सिंह ने, सुनिए। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिया पर सुतता है, जो नतगिरी में जाता है, तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले पर पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज कहा पटना अपना महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी पहले पूछ ले, तब दूसर के बारे में बोले। महिला नोटिस के बाद बीमार पड़ गए, तो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए, उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं है, जगबंगड़ है। अब महिला जो जाता है खटिया पर सुतता है, मचिया पर सुतता है, कोई तरीका है? तो पहले तो अपन पत्नी के पूछे कि कितना खटिया पर सुतता है। अब सोचिए, इस पूरे विवाद में असली हैरानी ये है कि जब अनंत सिंह ने जवाब दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पप्पू यादव का बयान गलत है या महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उल्टा जवाब देते देते एक महिला यानी पप्पू यादव की पत्नी को ही बीच में खींच लिया। मतलब बात महिलाओं के सम्मान की हो रही थी और जवाब में फिर एक महिला को ही निशाना बना दिया गया। मतलब साफ है, एक नेता कुछ कहता है, दूसरा उसे गलत बताता है और असली मुद्दा वहीं कहीं रह जाता है। इस पूरे मामले में बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का आगे आना जरूरी कदम है, क्योंकि बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात हर उस महिला की है जो अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ना चाहती है। सवाल सीधा है, क्या महिलाओं की पहचान उनकी मेहनत से होगी या फिर ऐसे घटिया बयानों से? क्या नेता अपनी जुबान की जिम्मेदारी लेंगे या सिर्फ राजनीति करते रहेंगे? हमारी भारतीय परंपरा सिखाती है कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि महिला हर परिस्थिति में खुद को सेफ फील करे। खैर, देश बदल रहा है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर नेताओं की सोच नहीं बदली तो ये तरक्की शायद अधूरी ही रहेगी।
इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।